किसान दोस्तों नमस्कार। आप इस समय जुड़े हैं जागरूक किसान मंच से। जागरूक किसान चैनल ऐसे लोगों के मतलब का चैनल है, ऐसे नागरिकों के मतलब का चैनल है जो जागरूक हैं, जो अपनी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। वैसे तो ये किसानों संबंधी वीडियो इस पर हम बनाते रहते हैं और ये चैनल भी किसानों से रिलेटेड है, लेकिन आज हम कुछ इस तरह के फैक्ट इस पे लेके आए हैं जिनसे आपको ऐसा लगेगा कि कृषि से वास्ता तो इनका कुछ है नहीं, लेकिन जब हम इस वीडियो को धीरे धीरे पूरा देखेंगे, आप पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, बात में कुछ दम है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग किसानों से संबंधित जो आंदोलन चल रहा है 3 कृषि कानूनों के लिए, उसको लगभग आज 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने में चले 2.5 कोर्स, वो भी रिजल्ट 0। आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट आपके आगे रखना चाहता हूँ कि जिससे आपको लगे कि यदि दुनिया में अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों में वहाँ की सरकारों ने, स्पेशली अमेरिका की सरकार ने कुछ रूल ना बनाए होते, कुछ प्राइवेटाइजेशन ना किया होता, कानूनों में ढील ना दी गई होती, तो अभी जुलाई और अगस्त के महीने में जो 3 अनोखी घटनाएं हुई हैं शायद वो ना होती। और यदि भारत जैसे देश की बात करें तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ज़्यादा लंबी भूमिका ना बनाते हुए मैं आपको थोड़ा सा अंतरिक्ष संबंधी याद दिलाना चाहूँगा कि 1960 के दशक में लगभग 50 से जो शुरू होता है, अमेरिका और रूस, जो कि उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ये दोनों अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपस में प्रतिस्पर्धा में थे और ये होड़ लगी हुई थी कि अंतरिक्ष में कौन आगे निकले, जिसका नतीजा हुआ कि रूस ने 1961 में यूरी गागरिन नाम के एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा और वो कामयाब हुआ। और उसके 5 साल बाद 1966 में रूस ने चंद्रमा पर अपने एक यान को उतार दिया। तो 2 बड़े देशों की स्पर्धा यहीं नहीं रुकी, अमेरिका भी अपना काम कर रहा था और उन्होंने रूस के द्वारा 1966 में अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के 3 साल बाद ही अमेरिका ने 21 जुलाई 1969 को अपने 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे 2 यात्री चंद्रमा पर भेज दिए और जो सकुशल वापस आ गए। और उनका यह सिलसिला यही नहीं थमा, ये 1972 तक चलता रहा और 4 बार उन्होंने अंतरिक्ष की सफल यात्राएं हासिल करी। वैसे उनकी तारीफ़ के साथ साथ तारीफ़ तो भारत की इसरो की भी करनी होगी कि उन्होंने भी 38 साल बाद 1908 में भारत ने भी चांद की कक्षा में चंद्रयान को भेजकर एक रिकॉर्ड हासिल किया और साथ साथ ही 1913 में मंगलयान तक भी अपने अंतरिक्ष यान भेज दिए। तो ये किस्सा सुनाकर आपको लग रहा होगा कि खेती से इन बातों का क्या मतलब है। खेती से इन बातों का मतलब तो नहीं है, लेकिन यदि हम एक जागरूक नागरिक हैं अपने देश के, तो कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ दम आपको दिखाई देगा। आप को ध्यान होगा कि अभी 12 जुलाई को 2021 की 12 जुलाई को और 20 जुलाई 2021 को 2 ऐसी घटनाएं देखने को मिली और तीसरी घटना 16 सितंबर को सुनने को मिली। वो घटनाएं क्या थी कि 12 जुलाई को तो अमेरिका में 12 जुलाई को एक ब्रिटिश नागरिक जो कि रिचर्ड ब्रैनसन नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अंतरिक्ष में 4 अन्य साथियों के साथ में अपनी यात्रा की और जो कि सफलतापूर्वक उन्होंने 1.5 घंटे में यात्रा पूरी की, जिसमें एक भारतीय मूल की महिला भी गई, सिरिसा बिंदला जिनका नाम था। दूसरा 20 जुलाई 2021 को अमेजॉन कंपनी के मालिक जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने सेम यही कारनामा कर दिखाया और आगे ये सुना जा रहा था कि अगली बारी एलन मस्क की है, तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया
और उन्होंने 16 सितंबर 2021 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 4 आम नागरिकों की, जो कि पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, उनको अंतरिक्ष में इतनी ऊंची छलांग लगा दी कि वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ISS स्टेशन है वो भी नहीं पहुँचता वहाँ तक। वो भी लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है, और इन्होंने 575 किलोमीटर, पृथ्वी से 575 किलोमीटर की दूरी तक एक अंतरिक्षयान भेजकर 4 लोगों को यात्रा कराई, जो कि सकुशल वापस आ गए। अब इस कहानी से आपको ये लगा होगा कि अभी भी ऐसा तो नहीं लगता भाई कृषि संबंधी इनमें कोई वैसी बात जान पड़ती है, या इस भूमिका बनाने से। इसमें मैं छोटी सी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि अमेरिका की सरकार ने अपने अंतरिक्ष संबंधी कानूनों में बदलाव ना किया होता, वहाँ पर ढील ना दी होती, या कहो कि प्राइवेटाइजेशन ना किया होता, प्राइवेट लोगों को आने का निमंत्रण ना दिया होता, तो ये जो 3 घटनाएं मैंने जिक्र किया है, 12 जुलाई 2021 की, 20 जुलाई 2021 की और 16 सितंबर 2021 की, ये घटना ना हुई होती। मैं अपने जो 3 कृषि कानून है किसानों से संबंधित, उस पर ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछले 9 महीने का समय हो गया। आप रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं, कभी कहीं जाम लगाए जाते हैं तो कभी कहीं आंदोलन किया जाता है, कहीं पर समाज को जोड़ने के लिए नारे अल्लाहू अकबर लगाए जाते हैं ताकि सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं। सही बात है, अपनी अपनी सोच और अपना अपना तरीका है आंदोलन करने का। लेकिन मैं एक छोटी सी ये बात कहना और याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस बात पे अड़े हुए हैं कि 3 कानूनों को वापस कर दें। ठीक है, हम भी आपका समर्थन कर देंगे, 3 कानूनों को वापस कर दो, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि 3 के बजाय हम ऐसे कौन से 10 कानून या 20 कानून लाना चाहते हैं जिनसे कि किसान का भला हो सकता है। जब पिछले 200 सालों में जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे, और उसके बाद जो देश आज़ाद होने के बाद पहली सरकार और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कानून बने, उनसे आज तक 2020 तक किसानों का भला नहीं हुआ, किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी, किसानों की आमदनी इतनी नहीं है कि कोई नया किसान कृषि में जुड़ना चाहे। सब कृषि छोड़कर या कृषि संबंधी जो दूसरे कार्य होते हैं जैसे डेयरी पालन या और दूसरे, इन सब को छोड़ के लोग सिर्फ नौकरी करना या अपने व्यवसाय को बदलना, इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं। तो सीधा सा अर्थ तो यह है कि उन कानूनों में दम नहीं था, बदलाव की आवश्यकता थी। तो ज़्यादा गहराई में जाने के बजाय सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बदलाव की बात करें तो एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को, ये बात तो ठीक है कि वो लोग जो अंतरिक्ष यात्रा कर पाए हैं सब पैसे वाले हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन उनके जैसे पैसे वाले भारत में भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत के अभी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी या दूसरे अडानी ग्रुप के लोग भी अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। शायद अगले 50 साल लग जाएं उनको। 20 साल से ज़्यादा के काम हैं इन लोगों के, रिचर्ड ब्रैंसन के, अमेजॉन कंपनी वालों के और एलन मस्क जैसों के, जिन लोगों ने 20 साल से ज़्यादा इसमें काम किया है। तो सीधी सी बात है, 20 साल से पहले ही वहाँ की सरकारों ने अपने कानूनों में ढील दी हो, जिसका नतीजा आज आप लोगों के सामने है। यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, किसानों के कानून, 3 कृषि कानूनों के बारे में भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप देखेंगे। सब आप अपनी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने का विषय है कि यदि हम देश के एक जागरूक नागरिक हैं तो उन बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इन 3 कानूनों से आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जो 30 कानून आप बनवाना चाहते हो उन कानूनों को पेश करें, हम आपका उनमें भी समर्थन करेंगे। आप इनको नहीं लाना चाहते तो हम आपका उसमें भी समर्थन करेंगे, ठीक है, इनको वापस करिए। लेकिन बदलाव की आवश्यकता तो है, ठहरे हुए तो पानी में भी सड़ान उठ जाती है। और अपनी बात ख़त्म करने के साथ मैं 2 बातें आपको याद दिलाऊंगा कि जो बड़े लोग या जो बुद्धिजीवी होते हैं, जब वो कुछ कहते हैं तो उसका मीनिंग होता है। आपको याद दिलाऊं, जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर पैर रखा तो उन्होंने कहा कि इंसान का ये एक छोटा सा कदम मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग साबित होगा। और यही बात
जो रिचर्ड ब्रैनसन है, जब उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की तो उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही कि मैं बूढ़ा आदमी यदि इतना कर सकता हूँ तो आने वाली पीढ़ी तो न जाने क्या क्या करेगी। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों की बात को यदि आप अपने भारतीय परिवेश के नज़र से देखेंगे तो भारत के नागरिक क्या कर सकते हैं? 9 महीने हो गए, सिर्फ कानून वापस करो। उन लोगों ने 9 महीने में 9 छलांगें अंतरिक्ष में लगा दी। दिखने में बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन यदि सोचोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सुना, हमारी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।